ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 16/3/86 की आज बाबा हम बच्चों को अपना अनादि स्वरूप और अनादि स्टेज याद दिला रहे हैं कि अनादि स्वरूप निराकारी स्वरूप ज्योति बिंदु और अनादि स्वरूप में कि कैसे हम साइलेंस थे। साइलेंस की स्टेज जो है कि पावरफुल स्टेज होती है। तो उसी अभ्यास के लिए बाबा आज हमको रूहानी ड्रिल सिखला रहे हैं कि आने वाले समय में ज़रूरत होगी कि एक सेकंड में हम देखते सुनते हुए भी एकदम साइलेंस हो जाएं, न्यारे और प्यारे हो जाएं। तो उसी प्रकार से बाबा हम बच्चों को रूहानी मुरली के द्वारा, रूहानी महावाक्यों के द्वारा आत्मा की कमी कमजोरियों को निकालने की विधि सिखाते हैं। क्योंकि टीचर है तो टीचर बनकर हम बच्चों को हर रोज़ पढ़ाते हैं, याद दिलाते हैं कि फिर अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते चलो। ओम शांति। आज 6 तारीख है और मुरली का सार है रूहानी ड्रिल। बाबा ने जैसे कहा कि जैसे शरीर की अनेक बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज होता है, ड्रिल होती है, ऐसे ही आत्मा की अनेक कमी कमजोरियों को निकालने के लिए साइलेंस की ड्रिल करते रहो। तो जितना जितना हम साइलेंस का अनुभव करेंगे, साइलेंस स्थिति को हम अभ्यास में लाएंगे, उतना ही समय पर पेपर में पास हो सकेंगे। ओम शांति। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं। वह समय लगता है। बाबा ने कहा कि जैसे वे साइलेंस सेकंड में साइलेंस की स्थिति में हम स्थित हो सकते हैं। तो जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं। वह समय लगता है क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पार्ट समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आने चाहें तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी ड्रिल एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा कि जैसे
इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी ड्रिल, रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते, आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। बाबा ने कहा कि जैसे अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करने चाहें, उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है, बहुत ही सहज, और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो, देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति व वैभव, वाइब्रेशंस, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दाव लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस के तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो कि तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल न हो। बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाएं।
बिंदी हिले नहीं, ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल तब सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स और यह भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा? लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। क्योंकि सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाने चाहते हैं, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस बात में अभी से देते हो, अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना? अच्छा, ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वे फिर बताएंगे। अभी खुले भंडारे से जो भी लेने आए वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को, चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ। फल है मिलन, वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना? बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे ना। क्योंकि आगे आगे बाबा के सीजन का भी प्रोग्राम परिवर्तन होता आया है ना। जैसे कि जो मिलने की विधि थी उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले तो बाबा कैसे एक एक से वरदान देते थे, टोली देते थे, ग्रुप से भी वरदान दे करके मुलाकात होती थी और सप्ताह में 2 या 3 मुरली चलती थी पहले तो। लेकिन फिर उसके बाद 86 के बाद जो है कि प्रोग्राम में परिवर्तन हुआ। तभी बाबा ने कहा ना फिर सीजन के लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उत्साह एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं कि एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है।
कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी हैं सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, ओम शांति। ये अगली मुरली है 6-9 प्रातः क्लास की मुरली और अव्यक्त रिवाइज कोर्स में 19/3/86 की है। तो आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, लेकिन हैं फिर भी रूहानी गुलाब। रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू और कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देख रहे हैं, लेकिन नंबरवार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है ना, और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेश में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है।
बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा ने कहा बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं वाह मेरे रूहानी गुलाब, वाह। आप वाह वाह के गीत गाते हुए तो बाप दादा भी वही गीत गाते हैं। समझा ना। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, सुन सुन कर के संपन्न बन गए हो। अभी बाप दादा अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यू के अर्थात ओ के रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। विदेशी भाई बहनों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? हर बात में क्या बोलते? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो, यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। यह भी एक विधि है। कौन सी? कि उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हैं। तो बाबा कहते ये भी बाप को याद करने की युक्ति है, विधि है। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ण में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, तो नए ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में लाना। और ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की ड्रिल, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान को अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यह यज्ञ स्नेही ना, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की पालना, मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है। तो बाप की याद है या बाप का ब्रह्मा भोजन है, ये बाप से मिलन है। मधुबन सबता ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह, लिफ्ट बन जाना। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं। सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे। तो बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही
छोटी वस्तु ही हीरे हीरे रतन हैं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है। मूल्य स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे भी भल कितना भी दे दे में, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता। तो बाप को स्नेह पसंद है, बाप को स्नेह पसंद है, तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योगी भी हैं और सहयोगी। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना, तो सहयोगी सहज योगी सबता ही बन जाते हैं। योग बाप से होता है, अर्थात बाप दादा से, तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। तो दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी कौन सा है? दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप की दिल का स्नेह, दिल का सहयोग हाँ प्रिय है ना। बाबा ने कहा कि बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है, तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली। जब अब वह शाखाएं भी तना बन गई, उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका निकला, यूके अफ्रीका निकले, सब तना बन गए, और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है ना। बाबा ने कहा कि तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। तो आज वरदान है, देहाभिमान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव, है ना। तो बाबा ने आज विशेष क्रोध पर जो जीत पाने की हमको युक्ति सिखाई कि साइलेंस, है ना, हमारा अनादि गुण है, अनादि शक्तियाँ हैं। तो उसी को ही हम अपनी साइलेंस में रहने का अभ्यास करें तो क्रोध पर संपूर्ण विजय पा सकेंगे। तो देभान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव, विस्तार है वरदान का। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल।
जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। तो स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो हर रोज़ हम बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, समझाते हैं और आगे बढ़ने की युक्ति सिखाते हैं कि कैसे देभान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव ना। फिर बाबा ने कहा कि मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति।